Yesterday we had a discussion over vertical motion and the concepts of average speed. Yes or no? Right? एकदम एक चिंटू क्वेश्चन पूछूंगा, वेरी चिंटू क्वेश्चन, वेरी वेरी चिंटू चिंटू क्वेश्चन. Suppose this is a graph. Okay, considering a radius of 2 meters and center as origin, if I am running over a circular track of radius 2 meter, I want two answers. Okay, so from the start point to D, from start to complete the whole circle, if I need 22 seconds, then tell me two things. What is my average velocity from start to this point B? Second, what is my average speed from start to A? What is my average velocity from start to C? Three things. बिल्कुल आराम से, टेक योर टाइम. और अगर थोड़ा कैलकुलेशन सरल करना है तो वी कैन मेक द 22 एज अ मल्टीपल ऑफ 4, राइट? ओके, सो दैट द कैलकुलेशन विल नॉट ट्रबल यू. देखा, इलेक्ट्रिसिटी गई, कोई बात नहीं. सो दैट द कैलकुलेशंस विल नॉट ट्रबल यू. ठीक है, श्योर. सो हम क्या बना देते हैं इसको, बोलो. फोर फोर ही बना देते हैं. चलो 4 सेकेंड्स, है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं. ठीक है. अग्रिमा, अग्रिमा ऑल्सो वन फॉर अ टॉस. है, अग्रिमा के घर भी इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि मेरा घर और अग्रिमा का घर तो साइड बाय साइड है. बोलो भाई, आंसर बोलो. आंसर 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 आंसर. फर्स्ट वाले का आंसर बोल वेदांश, फटाफट, बिल्कुल. वेरी नाइस. मेरे को सुनाई दिया लाइटनिंग कंडक्टर का आवाज मेरे. आप लोगों को पीछे बिजली चमकता वो दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना भाई साहब? देख साउंड. हाँ, वेदांश आंसर बोला है, देन आई कुड नॉट हियर इट. डिस्टेंस नहीं है, रेडियस 2 मीटर है, तो अगर डिस्टेंस निकालेगा तो 2 आ आएगा, राइट? हम चमक रहा है एकदम. नो. अच्छा, पृथ्वी, व्हाट इज द आंसर फॉर फर्स्ट वन एट लीस्ट? बाय नाउ यू शुड हैव गॉट, गाइस. नहीं, ध्यान से देखो मैंने क्या बोला है. मैंने बोला है एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी विल बी कैलकुलेटेड टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. Hence, there was a total trick. Answer for this part is zero. So, zero. Got the zero or not? है ना, मिस नहीं करना. ये सब छोटा छोटा वर्ड. फिजिक्स इज नथिंग बट डिटेल्स. अटेंशन टू डिटेल्स. आप डिटेल्स पर ध्यान दीजिए, यू विल गेट दिस. इट्स बहुत इजी है. प्रियांक गॉट इट? तो अगर गॉट इट है तो प्लीज आई वांट द आंसर फॉर सेकंड वन एंड थर्ड वन.
First part, I have told you the answer is zero. I need second and third one from you. बिल्कुल. पता वो अगर मेरा ये डार्क सिनेरियो में इमेज आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं कैमरा ऑफ कर लेता कर लिया है मैंने कैमरा ऑफ. जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी आई स्विच इट ऑन. थोड़ा एजिटेटिंग होता है कि सिर्फ मुंह मुंह दिखता है साथ में. सो आराम से बताइए व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ एस टू ए. तो आप बोलेंगे सर average speed from S to A is this distance which is quarter of 2 pi r. Yes or no? Clear? Yes or no? Right? And upon time to sir अगर वो पूरा ऐसे 1 2 3 4 में जा रही है तो from here to here it will be taking 1 second. Right or not? So answer will be 2. Answer will be 5 meter per second with the speed. So for the second one. Sure. Prithvi, got it? Shabash. Third one. Third one, the answer pudi. Pudi the answer. Third one, answer. 2 by root 3. क्यों भाई root 3 क्यों? या सिर्फ root 3 क्यों? शाबाश. यही सुनना है. यही एग्जैक्टली यही मैं कैमरा ऑन करके बोल रहा हूँ. यही सुनना. अंडरस्टूड और नॉट? श्योर है ना? क्लियर? D to C will be this part. Yes or no? This is the displacement. Right or not? Clear? And as per Pythagoras theorem, right? Clear? As per Pythagoras the theorem. As per the Pythagoras theorem. Okay? So, Aman, मेरा phone. मेरा phone. आप लेते हैं? नहीं वही बताइए. वही रखिए. वहाँ सामने तो बात नहीं बता. Thank you. Sorry. So what I was saying is कि हाँ. So as per the Pythagoras theorem, the length of the hypotenuse will be 2 root. Right or not? Yeah. So total displacement covered upon total time taken. So yes, the answer given by Prithvi and team is correct. 2 root 2 by 3 meter per second. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों. है ना? आसान है. दिस सिंगल क्वेश्चन have got you थोड़ा सा practice about what we discussed yesterday in average velocity. Surely for those who were not there, the recording is present, beta. We also discussed about we also discussed was the 3 varieties of cases which can arise from average speed. Right or not? Today we will not be talking about them because we have anyway covered them yesterday. Today we are going ahead from 9th grade and landing into कहाँ लैंडिंग इनटू 11. आज का हमारा प्रोमिनेंट टारगेट होगा. यस, इफ एज आई सेड यस्टरडे कि भाई हमारा यस्टरडे का जो टारगेट था वो ये था. है ना? आ गया भाई. ठीक है. एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी हमने कवर किया था. वर्टिकल मोशन हमने कवर किया था. वेक्टर्स पे आज हमें एंटर करना है. दैट इज 11. ठीक है. तो कुछ नहीं है बेटा. सुनो. Why are we moving to vectors and all? आप बिल्कुल आराम से सुनिए. And there is no rocket science. I'm telling you, there is nothing rocket science in vectors. जानबूझ के मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ so that it will create some impact. So फिर से वापस आता हूँ. सुनिए. वेक्टर में कुछ नहीं. कुछ भी नहीं. Any vector will have 2 components. एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन. ठीक है. जोरदार धमाका. You can see the background. Some
So any vector will have two things, a magnitude and direction. ठीक है? Now the vectors may be represented in two formats. कौन से दो फॉर्मेट हैं? The vector may be represented in the form of I, J and K's. So I can write there is a force of 4I minus 2J, clear? Fine, plus 4K. मैं कह सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? मैं ऐसा कह सकता हूँ. But I can also say that there is a force of 4 Newton acting toward east. So both are vectors. दोनों ही बातें vectors ही हैं. Only the case it's a geometrical vector जो आपको कार्टेशियन सिस्टम का यूज करते हुए दिया गया है. It's a physical vector which represent to you systematically दोनों अलग अलग चीजें, right? कि भाई 4 Newton is the magnitude, direction is toward east, right? तो if you get this kind of vector, you will be delighted कि बात सही है भाई, सीधे लिख के दे रहा है कि magnitude and direction क्या है. Point number one. But if you get this kind of direction, how to get magnitude and direction is what we are going to learn. ठीक है? तो सुनो. If there is a vector which is 4 short यार plus 4K. Sure? So the magnitude of this vector is nothing but square root of its I part का square, its j part का square and its k part का square. Understood? Where I shows the contribution of x-axis, j shows the contribution of y-axis and k shows the contribution of z-axis, z-axis. Clear? As in 10th grade आप लोगों ने a good amount of coordinate geometry को पढ़ा है for points, not for lines and all. So this is going to help you. Are we okay in this? क्या हम safe and sound हैं? Clear? अब आप लोग बोलोगे कि सर ये symbol क्या है? तो अभी थोड़ी देर बाद we'll talk about unit vectors, ठीक है? वहाँ मुझे याद दिलाना, we'll discuss about this symbol, ठीक है? Sure? वापस आते हैं. एक क्वेश्चन पूछो. क्वेश्चन क्या है मेरा कि यार अगर एक वेक्टर है विच इज 4I minus j plus 8k, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर? 9 is cool. Yes or no, Agrima? Agrima, all cool? She may not be able to unmute because electricity etc. is not there. She might be barely managing by logging in. ठीक है. मानसी जी, all going good? प्रियांक भाई, या प्रियांक भाई आंसर 9 है नहीं है? आंसर 9 है. वेरी गुड. ठीक है बच्चे, एक बात समझ में आई, हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन वेक्टर. बढ़िया, कूल है, गुड है. अब आते हैं हम हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर. सो द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर इज गिवन बाय अ यूनिट वेक्टर. डायरेक्शन इज गिवन बाय अ UV. UV stands for unit vector. Unit vector. As the name itself indicate बेटा, unit का मतलब होता है 1 and vector का मतलब होता है vector. So a vector whose magnitude is equal to 1 is called a unit vector. Clear? अभी just a minute back Prithvi and company told us कि sir, the vector which you are talking about, which is 4I minus j plus 8k, it is not a unit vector. I will ask why to Vedansh. Why am I saying that yeah, this vector 4I minus j plus 8k is not a unit vector? Am I true or am I false? Because इसका magnitude is more than 1, which is 9. Very good. Shabash. Got it? ठीक. तो वेदांश, अगर मुझे इसे 1 बनाना है then what should I do?
I want the magnitude to be 1, then what should I do? Should I subtract it by 8 or should I divide it by 9? Divide. Because subtract करने के लिए I'll have to bring another vector, ना? Yes or no? But dividing by 9 के लिए I'll not have to bring another vector. I can just divide by 9 as a number. Right or not? Sure. And यहीं से वो concept आ रहा है. ठीक है? कि whenever there is a given vector V and you want a unit vector, if you cap है, cap symbolizes that the given vector is a unit vector. So if you want the cap of this V, then it is nothing but the vector divided by its own magnitude. Clear? आया ना? इसलिए आपने देखा होगा कि यार सिर्फ जहां पर I लिखा है उसके ऊपर कैप है. क्यों? अगर मैं सिर्फ I लिखता हूं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ बताओ? 1 हुआ ना? Hence I put a cap. Clear? Sure? पक्का? बिल्कुल? गुड. बिल्कुल आराम से. ठीक है? Sure? अभी थोड़ा गड़गड़ाहट कम हुआ. बहुत तट बिजली हो रही थी. Clear? Anyway, back to agenda. So beta, if I want to make a unit vector in the direction of this, then I'll have to do nothing but divide this by its own magnitude. So I'll say 4 by 9 r minus 1 by 9j plus 8 by 9k is my answer. Ta-da! Yes or no? Yes or no? No or yes? हाँ? पक्का? ठीक? एक क्वेश्चन लिख, फटाफट एक क्वेश्चन. Question number 1. If there is a vector V which is 2i minus 2j plus k, question number 1 out of this is, what is the magnitude of this vector? Answer जल्दी खत्म. Time up. Priyank. तो टाइम नहीं दे सकता मैं. 3. Very good. So beta, what is the unit vector in the direction of given vector V? जल्दी. तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं. 2 by 3i minus 2 by 3j plus 1 by 3k. Got it? कुछ मत कीजिए. Divide each number of the vector by its own magnitude. You will get the answer. Understood? अगर चाहिए तो now calculate कर लो. मान लो I would not have called this as V. Suppose I would have called it as a vector A. What is the magnitude of this vector A? Calculate करके निकालो. What? Don't be lazy. Calculate and find what is the magnitude of the vector A. जल्दी करो, calculate करो. पसीना बहाओ. मैं भी बाहर हूँ. हाँ? 1. It is 1, right or not? So it will be nothing but square the root of 4 by 9 plus square the root of 4 by plus 1 by 9. Ta-da. Denominator is 9. Numerator is 4 plus 1 कितना होता है? जल्दी बताओ प्रिया. मुझे पता है क्या 4 plus 1 कितना होता है? नहीं पता ना? हाँ? क्या कुछ नहीं हो गया? ठीक है. ओके. सही है. तो मैग्नीट्यूड कितना है? चमका. So whenever a vector is divided by its own magnitude, its overall magnitude become 1 and we call that vector as a unit vector. Clear? अब ये तो स्टोरी है कि मैं चिल्ला के बताऊं there is a vector V. Suppose you have to create a V, then how will you do? So any vector A, B connecting 2 points A and B is given by, कैसे सुन. मान लीजिए A के कोऑर्डिनेट है 1 -2 3
एंड बी के कॉन्टिनेंट है -3 4 माइनस की जगह प्लस ले लेते हैं एक 5, ठीक है 5, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज वेक्टर ए बी। तो पहली बात तो वेक्टर ए बी का मतलब है कि हम ए टू बी जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू अड्यार आनंद भवन, राइट। पृथ्वी इज गोइंग टू किल मी फॉर दिस जोक, यू नो, मे बी अग्रिमा। आई डोंट एक्सपेक्ट अदर टू गेट इट, ठीक है। पृथ्वी यार, डिड यू गेट द जोक? बैड इट वाज, आई डोंट वांट अ रिव्यू ऑन इट। तो बोला नहीं, अनम्यूट किया था। Anyway, so when you are going from A to B, you will get final minus initial. कितना हुआ? -3 -1 I 4 -2J and 5 -3K. Got it? So vector AB is represented by -4I plus 6J plus 2K. Understood the guys or the not? Or the not the understood the guys? पृथ्वी गॉट इट, प्रियांक गॉट इट। बिल्कुल आराम से जा रहा हूं मैं जनरली आई टीच वेरी फास्ट बेटा, आई एम जस्ट गोइंग स्लो कि तुम्हें वेक्टर थोड़ा समझ में आए, ठीक है, थोड़ा टाइम स्पेंड कर। अंडरस्टूड प्रियांक, क्लियर है? ठीक है, श्योर। इसी को ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी भी कह सकते हैं। क्या कह सकता हूं इसको? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अंडरस्टूड और नॉट? क्योंकि इफ आई एम मूविंग फ्रॉम ए टू बी, द स्मॉलेस्ट पाथ इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर ए बी। अब इसकी वेक्टर की मुझे, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर विल गिव यू द अमाउंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यू विल से स्क्वायर रूट ऑफ and right or not? Clear? Rocket science? Sure? बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से, स्लो जा रहे हैं। तो 2-3 वर्ड होते हैं। क्या वर्ड होते हैं? वर्ड होते हैं हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स, ठीक है। How to dot multiply and cross multiply two vectors. Fine. दो चीजें, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। सुनना बड़ा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे? कि यार पृथ्वी, इफ आई लास्ट दैट देयर इज अ वेक्टर 1 which is I minus j plus 2k and there is vector 2, okay, which is 5I, clear, fine, plus 2j, okay, sure, का तो प्लस 2j की जगह -2 लिख दिया है, क्या -2j, क्लियर, श्योर, पक्का, एंड -6 की, चल ऐसे। अब मैं पूछ रहा हूं कि यार v1 माइनस v2 कितना है। तो पृथ्वी इज लाइक कि सर क्यों 9th ग्रेड के क्वेश्चन पूछ रहे हो हैं? 1 - 5 -4i, -1 - -2i is i plus j plus 8k। हाँ है ना? Got the it the guys or the not, or the not the got the it the guys। कोई रॉकेट साइंस है बेटा इसमें? v1 माइनस v2, ओके। फाइन। अब बताओ तो जल्दी जल्दी, प्रियांक विल टेल मी कि v1 प्लस v2 क्या होगा प्रियांक? Others can anyway calculate.
हाँ हाँ एंड शाबाश। क्या मेरा आंसर सही है प्रियांक? शाबाश, सीख गए। अगर आई जे एंड के का फॉर्मेट हैज बीन यूज्ड, देन नो डाउट यार, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी कैन लाइक कर देंगे। क्लियर और नॉट? श्योर। बट पापी है फिजिक्स थोड़ा सा, पी फॉर फिजिक्स, पी फॉर पापी, राइट? क्लियर? द पापी फिजिक्स नहीं दे रहा, वो वेक्टर देता है वो वाले फॉर्म में, कौन से? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो वो बोलेगा कि यार एक वेक्टर ए ऐसा है दूसरा वेक्टर भी ऐसा है। अब बताओ इन दोनों का सम कितना है, तो तुमको गुस्सा आ जाएगा, बहुत सारा गुस्सा आ जाएगा, इतना गुस्सा आ जाएगा कि फिर तुम कुछ नहीं बोलोगे, राइट ना? फाइन। फिर तुम मुझसे पूछोगे बता दो, एक बार बता दो कैसे करते हैं, तो आई विल टेल क्या करना है। टू वेक्टर्स ऑन एनी स्पेस कैन बी रिप्रेजेंटेड ओनली इन टू वेज। कौन कौन से टू वेज हैं? वन वे इज कॉल्ड कंटिन्यूअस वेक्टर्स, अनदर वे इज कॉल्ड डाइवर्जिंग वेक्टर्स। दोनों में डिफरेंस कुछ दिख रहा है अग्रिमा? कैन यू सी सम डिफरेंस बिटवीन द टू वेक्टर्स? हाँ या ना? क्या डिफरेंस है? इफ यू कैन सी, इफ यू कैन नॉट अनम्यूट देन आल्सो आई विल वेट फॉर 5 seconds, एल्स यू कैन लाइक प्रोसीड टू अदर। 5 4 3 2 1 0। चलो, सो बात आती है प्रियांक। प्रियांक, आर यू एबल टू सी एनी डिफरेंस बिटवीन द टू? ये मत बोलना सर एक रेड है एक ब्लू है, बहुत मारूंगा, एकदम अलग से पकड़ के मारूंगा। बोल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू इफ यू कैन सी एनी? बता दे भाई। पहले तो अनम्यूट कर लिया करो व्हेनेवर आई आस्क यू क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कम से कम क्वेश्चन सुन तो लिया। हाँ, अब बोलते रहे, कुछ बोल रहा है। हम्म, बोल बोल, सही बोल रहा है कि सर वेरी गुड। नहीं 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 नहीं, थोड़ा गड़बड़ बोल दिया तुमने, ध्यान से सुनो। सर इन फर्स्ट, द एंड पॉइंट ऑफ वेक्टर नंबर वन, ये सुनो, इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेक्टर नंबर टू, राइट और नॉट? Hence they are called continuous vector. एक रुका दूसरा चालू हो गया, clear? Whereas in second one, both have a common starting point. Diverging vectors को हम co-initial vectors भी कहते हैं। Co-initial means having the same origin. So the origin of vector A and vector B in case red are same. Whereas the origin of vector A and vector B in case 1 continuous vector are not same. They are continuous because the end point of A is the starting point of B. Got it? Clear? तो अगर vectors which are given are continuous vector बेटा, we solved it by triangle law of vector addition. कौन सा law? Triangle law of vector addition. कब करते हैं? When the vectors are continuous. लेकिन अगर vectors are diverging, we solve them by parallelogram law of vector addition. क्लियर? तो अगर diverging or co-initial vectors are there, तो we are going to use parallelogram law of vector addition. Whereas if continuous vectors are there, then we are going to use triangle law of vector addition. और तुमको पता हंसी आ जाएगी, तुम बोलोगे क्या पागल बनाता है यार फिजिक्स वाला। क्यों? देखो ध्यान से, फिजिक्स वाला बोलता है कि क्या बोल, अरे फिजिक्स वाला मतलब वो वेबसाइट वाला फिजिक्स वाला नहीं, फिजिक्स सब्जेक्ट बनाने वाला, सॉरी नाउन बन गया है फिजिक्स वाला, गुड। सो एनीवे, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि यार both rules are same कि अगर vector A has to be added with vector B, then the magnitude is square root of magnitude of A square plus magnitude of B square plus 2 magnitude of A magnitude of B into cosine theta, where
Theta is the angle between the two vectors. चमका. चाहे you apply triangle law or parallelogram law, in both the cases the magnitude comes same. Clear? Sure. तो फिर यू विल आस्क कि सर तो फिर बनाया ही क्यों जब दोनों से सेम आंसर आ रहा था? तो बिकॉज डायरेक्शन वेरी करता है भाई, मैग्नीट्यूड वेरी नहीं करता, डायरेक्शन वेरी करता है. सो व्हाट इज द वेरिएशन इन डायरेक्शन? सुनो. In triangle law of vector addition, the sum of the two vectors which are continuous is a third vector which acts as a closing side of the triangle. इसीलिए इसे triangle law कहते हैं, और कुछ नहीं. अगर vector A and vector B are treated as two adjacent side of a triangle, then their sum A plus B will be in the direction of the third side, starting from actual starting point going toward the actual end point. Understood? Under the stood the guys or the not the got the slit or not. बोलो. तो फिर बोलोगे सर तो फिर पैरेललोग्राम में क्या होता है? पैरेललोग्राम लॉ में कुछ नहीं होता है. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सेज कि इफ वी क्रिएट एन imaginary parallelogram using two sides as adjacent sides, two vectors as adjacent side, then the sum of these two vectors is along the diagonal of the parallelogram. Understood? Sure. So फिर से बोल रहा हूँ, triangle law and parallelogram law have same magnitudes, right or not? But yes, direction के मामले में they vary. How? Triangle law is applicable when two vectors are continuous, and the answer is starting from the actual starting point and going toward the actual end point is the sum. Whereas अगर आपको किसी ने दो को इनिशियल वेक्टर दे दिए हैं, राइट और नॉट, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, तो इन दोनों का सम इज नथिंग बट एन इमेजिनरी पैरेललोग्राम का डायगोनल. क्लियर? दोनों के डायरेक्शंस अलग अलग है. क्लियर? बट मैग्नीट्यूड सेम है. गॉट इट और नॉट? गॉट इट और नॉट? बिल्कुल एकदम आराम से, ध्यान से, रिलैक्स होके, बिल्कुल रिलैक्स होके. ठीक है? श्योर? अगर वेक्टर 1 और वेक्टर 2 कुछ इस प्रकार है कि magnitude of vector A is 2 and magnitude of vector B is 1 and they are at 60-degree angle. चलो, what is the value of A plus B का magnitude? You calculate by yourself. You don't need me for it. तुम्हें formula पता है, नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ. Magnitude of A plus B is magnitude of A square plus magnitude of B square plus 2 magnitude of A magnitude of B cosine theta whole inside a square the root A the square. बेहतरीन बारिश हुई, मजा आ गया, मेरी भी बारिश हो गई. चल आए आंसर यार जल्दी. Ma'am, you are going for the class? Yes. अमन सर सी ब्रेक, अंकित सर सी ब्रेक, टी ब्रेक वगैरह देख लें, टी ब्रेक वगैरह देख लें, फिर भी देख लें. नहीं, that's not the class. We take the class. हाँ भाई, आंसर नहीं आया किसी का भी. आया. हाँ कुछ भी आने दो. अनब्यूटीफुल आंसर इज गुड. A square is 4, B square is 1, 2 ये B cosine 60 is 1 by 2. So
आंसर हो गया √7. स्माइल. क्लियर? चमका. अब इसका मतलब क्या होता है सुनना. देखो 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 मतलब क्या होता है, क्यों फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं. तो अगर एक, ठीक है, सुनना बिल्कुल आराम से. एक फुटबॉल है, इस पर दो लोग एक साथ किक मारने वाले हैं, धड़ाम वाला. वन किक इज डायरेक्टेड टुवर्ड दिस वे with a force of 3 Newton, and another kick is directed toward this way with a force of 4 Newton. If the angle between the two kicks is 90 degree, what is the resultant force acting on the football is my question. What is the net force acting on the football? तो कॉमर्स वाला बंदा बोलेगा 7. ये सुनो. श्योर? बट अपन कॉमर्स वाले नहीं, हम साइंस वाले. हम सॉल्व करेंगे और आंसर देंगे. बताओ. या वेलकम पृथ्वी. 5. देखा, चीटिंग करके बोल रहा है. मैं कितना मदद करता हूँ पृथ्वी का, तुम लोगों ने देखा. ऐसे मैंने बोल दिया. बायस्ड. हाँ पृथ्वी, 5 is absolutely correct बेटा. वेरी गुड. राइट और नॉट? श्योर. सो द नेट फोर्स is square of force 1 plus square of force 2 plus 2 force 1 force 2 cosine 90. But the good part is cosine 90 is shunya. Hence this whole part becomes shunya. Hence √25 is 5 Newton. My question to Priyank is कि प्रियांक बेटा फुटबॉल जाएगी कहाँ? Where will the football go? ना तो तुझे कहना है कि 4 की तरफ जाएगी. यही बोलना चाहते हो ना? कोई बात नहीं, गलत है, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके. तो नहीं, इट विल गो along the diagonal of the imaginary parallelogram. Right or not? चमका. और तुम ये इमेजिन भी कर सकते हो. खेले हो फुटबॉल, इफ यू गाइस प्ले, यू नो, अगर कट लाइक यू हैव दिस ना. हाँ क्लियर. हम लोग हिंदी वर्ड यूज करते हैं, मुझे नहीं पता व्हाट्स द प्रोफेशनल वर्ड फॉर इस. क्या बोलते हो? हम लोग बोलते हैं कटाना, फुटबॉल कटा के निकल लिए. क्या बोलते हो पृथ्वी? इज देयर एनी प्रोफेशनल वर्ड फॉर इट, लाइक अ स्मॉलर वर्ड फॉर दिस क्लैश? You don't know, right? Very good. Vedansh, are you going to help me out with this? So what do you guys call it, Prithvi? Surely you might have played football and like have this kind of clash where you are coming with the ball from here, someone comes and you do some jiggle here and then one of the two takes the ball and क्या बोलते हैं उसको? हाँ प्रियांक, इज देयर एनी? हम लोग हिंदी में बोलते हैं कटवा के निकल लिया. मानसी जी एंड अग्रिमा कैन ऑल्सो हेल्प. डोंट मेक मी साउंड लाइक ए सेक्सिस्ट कि ये लड़कियों से पूछ ही नहीं रहा है. नहीं, आई एम जस्ट सॉरी. नहीं चलो ठीक है. तो मैं लगता हूँ अपना, यू डोंट नो, गुड गुड, मैं अपना वोकैबुलरी लिमिटेड ही रखता हूँ फुटबॉल का. आज तक की इस उम्र तक भी वो मेरे लिए ये कटा के निकल लिया. और मेसी क्या कटाता है यार, ऐसा जू 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 निकल जाता है. वाह. सो गॉट द आंसर. ठीक है, तो आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा बेटा कि व्हेनेवर दिस हैपेंस है ना, और अगर दो लोग एक साथ किक मारते तो फुटबॉल दोनों में से एक की तरफ नहीं जाती, कहीं इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी भागती है. राइट और नॉट? क्लियर? वो रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स है. आप समझ रहे हैं बात को? क्लियर? पुक्का. चलो आगे बढ़ते हैं. बिल्कुल आराम से, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल आराम से, एकदम आराम से. ठीक है, अभी थोड़ा भारी क्वेश्चन भी. ठीक है, नहीं भारी क्वेश्चन नहीं फेंकने की जरूरत है, हो गया. ठीक है, तो आपको एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स समझ में आया बाय ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ.
अब हम थोड़ा भारी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं. इट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. वैसे द चैप्टर वेयर वी आर इन, यहां पर हमें डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है. तो डू यू वांट मी टू टीच दिस इन लॉज ऑफ मोशन और यू वांट टू गेट द नॉलेज अबाउट वेक्टर्स? I am not going to judge you, beta. It's your own comfort to understand it at the point of utility or prior. Completely on to you. वेदांश डिसाइड करेगा. वेदांश बोल, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट अभी पढ़ ले या जब जरूरत हो तब पढ़े? बता. वेरी गुड, शाबाश. क्योंकि अभी करके क्या करेंगे? एक्स्ट्रा ज्ञान पड़ा रहेगा, रैम वैसे ही कम है अपनी. ऐसा नो, हाँ, फाइल डिलीट हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, रिक्रिएट करना पड़ेगा. चलो कूल, आगे बढ़े. तो बाय नाउ अभी तक यहां बैठे हुए वी हैव वी यू एंड मी हैव आराम से पढ़ो द वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, दो पॉइंट्स के बीच में वेक्टर कैसे बनाना है, ये सब क्लियर. और दो वेक्टर्स को ऐड ट्रायंगल लॉ से एंड पैरेललोग्राम लॉ से कैसे करना है, क्लियर. एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं अपने मन की संतुष्टि के लिए, जो मैंने नहीं बताया है वो कवर कर लेता हूं पहले. आई हैव टोल्ड यू बेटा, मैग्नीट्यूड का सम का मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोसाइन थीटा. राइट और नॉट? बेटा जरूरी नहीं है कि दो वेक्टर ओनली ऐड हो. इफ दे आर बीइंग सब्ट्रैक्टेड तो कुछ और नहीं होगा. आई कैन बी लेजी एंड राइट ओनली वन लाइन फॉर टू formulae. You just don't try to act lazy. You write two lines for two different formulae. The sum का magnitude is red color. The difference का magnitude is blue color. Write them two different lines. दो different line लीजिए. sum में होता है a का square plus b square plus 2ab cos theta in a whole root. Whereas in difference it is a square plus b square minus 2ab cos theta in a whole root. Please write two different formulae. मैं अभी क्वेश्चन दूंगा इससे, बिल्कुल अभी के अभी. हाँ, बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ मैं, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाता 1 घंटे में. लेकिन ऑनलाइन में क्या ही करेंगे, मस्ती तो कर नहीं सकते, है ना. करेंगे कुछ, सोचेंगे मस्ती के बारे में. लिख लिया गाइस? नोटेड? वेदांश, प्रियांक, बढ़िया, कूल कूल. अब एक क्वेश्चन सॉल्व करो. If I am giving you that magnitude of A is a vector whose magnitude is 7, B is a vector whose magnitude is 11, ठीक है, पक्का, sure, and magnitude of A plus B is 10 root 3. तो आप मुझे दो चीजें बताइए. If cos theta equal to P by Q, then what is P and what is Q in simplest form? And second question, what is the magnitude of A minus B? थोड़ा दिमाग लगेगा, लगाओ. I'll give you 1 minute to लगाओ तो दिमाग. अगर नहीं शुरू कर पाते, शुरू करो. If you are not able to start in a minute, then I'll interfere. बताओ आराम से, आराम से. हमें रिलेटिव मोशन पे पहुंच जाना था. अभी तक थोड़ा सा ज़्यादा लेट शुरू किया, अराउंड 40 पे किया. कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं. मेरे को नींद आ रही है यार, तुम लोग बहुत स्लो. डन? स्टार्टेड और नॉट? इज देयर एनीवन हु कुड नॉट स्टार्ट? Please tell me now. I don't want to invest more time in waiting. Anyone who could not start? ऐसा कोई भी मेरा दोस्त जो स्टार्ट नहीं कर पाया? नो प्रॉब्लम, एवरीवन कुड. तो फिर मैं भी स्लोली स्टार्ट कर, ठीक है. सो भाई
अगर मुझे ये दिया हुआ है तो मैं बोलूँगा यार कि 49 प्लस 121 प्लस 277 cos theta is equal to 10 root 3. Squaring on both the side, 2 into 77 cosine theta is 300 minus कितना ये 170 130. So cosine theta is 77. Got that the guys or the not? क्या मैं सही हूं? आप भी सही हैं? Yes or no? तो भाई P कितना है सिंपलेस्ट फॉर्म में 65, Q कितना है सिंपलेस्ट फॉर्म में 77. My question now is what is magnitude of A? हाँ बेटा बोल पृथ्वी. 300 minus 170. Okay. Sure. At times, beta, I have got bad habit of solving fast. If I skip a step, and very good, Prithvi. I firstly appreciate जो आपने doubt पूछा. Please बेटा, ये तो बहुत ही legit doubt था. अगर तुम लोगों को 2 plus 2 equal to 4 क्यों लिखा है नहीं समझ में आएगा. Please ask. I am promising you. Do not ever shy away in asking doubt. Very appreciated, Prithvi. Very good. Very very good. हाँ भाई, आगे बढ़े. A minus B का मॉड निकालो तो तुम बोलोगे सर ये तो हमें आता है. मैं बोलूँगा कैसे. बोलोगे ऐसे. माइनस लगाना नहीं भूलेंगे सर. 2 into 77 इंटू कोसाइन थीटा सर वो तो सीखा है 65/70 टू टू. ओहो √40 आ रहा है सर आंसर विच कैन बी रिटन एज 2√10. ये सुनो चमका. बोलो हाँ. हाँ बोलना ना नहीं बोलना लड़ाई हो जाएगी. क्लियर. तो आज हमने सीखा. ठीक है. आज हमने क्या सीखा. आज हमने सीखा वेक्टर्स के बारे में कि भाई इफ अ वेक्टर इज गिवन उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे. उस मैग्नीट्यूड का यूज करके यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे. हाँ है ना. क्लियर. फिर अगर दो पॉइंट दिए होंगे तो उनके बीच का वेक्टर बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 कैसे बनाएंगे. राइट. श्योर. अगर दो वेक्टर दिए हुए हैं किसी भी फॉर्मेट में कार्टेशियन में दिए हैं तो नथिंग लाइक दैट. ठीक है. तो उनका हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे निकालेंगे और एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करेंगे. क्लियर. एक चिंटू पिंटू सवाल होता है बेटा जिसमें बता रहा हूँ जस्ट फॉर एक्स्ट्रा ज्ञान. ओके कि यार इफ वेक्टर ए is perpendicular to vector b then magnitude of a plus b is equal to magnitude of a minus b. क्या मैं सच बोल रहा हूं या am I just making like गप्पा. Does it sound sensible? तो आप बोलोगे हाँ. बोलोगे मैं बोलूँगा क्यों. बोलोगे सर देखो the only differentiator part of magnitude of a plus b and magnitude of a minus b is this 2ab cos theta. ये सुनो आगे का पार्ट तो सर सेम है. तो सर अगर एंगल 90 डिग्री होता है इफ द एंगल इज 90 डिग्री तो सर वो वाला पार्ट 0 हो जाना है. इसलिए दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना है. एम आई साउंडिंग सेंसिबल गाइस. इवन द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू. रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू मीन्स कि अगर a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू a माइनस बी this implies that magnitude of A is equal to magnitude of B. It's nothing but parallelogram law. अगर magnitude of A और magnitude of B बढ़े तो ये parallelogram कौन सा parallelogram बनेगा जल्दी बोलो. Is there any special name for this parallelogram having both sides equal? Oi! Square is a special rhombus. Square is a special case of rhombus, right or not? तो रोम्बस के डायगोनल्स क्या परपेंडिकुलर होते हैं. इसलिए तो जो a प्लस बी होगा वो एक डायगोनल देगा. जो a माइनस बी होगा वो दूसरा डायगोनल देगा. दोनों डायगोनल जो होते हैं वो क्या होते हैं परपेंडिकुलर. ठीक है.
श्योर, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, देन द ए प्लस बी वाला वेक्टर एंड ए माइनस बी वाला वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। गॉट द इट द गाइस ऑफ द नॉट? बोलो हाँ। श्योर, इसके ज़्यादा हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। वेक्टर जितना रिक्वायर्ड है लॉज ऑफ मोशन तक वो हमें आता है, क्लियर। लॉज ऑफ मोशन में अब हम एक्स्ट्रा वेक्टर पढ़ेंगे अबाउट द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्शन, ठीक है। अब हम लोग रिलेटिव मोशन शुरू करने वाले हैं कल, फाइन। रिलेटिव मोशन, फाइन, ठीक है। श्योर, कल रिलेटिव मोशन शुरू करके खत्म करके फिर मैथ्स के 2 चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। ओके, क्लियर। आर यू गाइज इन एनी हरी ऑफ केमिस्ट्री क्लास? तो मैं केमिस्ट्री क्लास दे सकता हूं आपको एनी डे, बट केमिस्ट्री में थोड़ा सा सीरियस नहीं हूं टुवर्ड केमिस्ट्री टिल योर फॉर्मल स्कूलिंग एटसेट्रा स्टार्ट। सो इफ यू वांट वी कैन डू, व्हाट डू यू से? चाहिए है क्या? अच्छा, एक और बात, हाउ मेनी ऑफ यू कैन बर्न मोर आवर्स अभी इन दिस सिनेरियो ऑफ हॉलीडे एंड ऑल? हाउ मेनी ऑफ यू कैन बर्न मोर देन 1 hour a day? पृथ्वी कैन, आराम से, वेरी गुड। प्रियांक ऑल्सो कैन, प्रियांक से पूछ रही नहीं है, इसको तो मैं और 5 घंटे पढ़ा दूँ। वेदांश ऑल्सो कैन, ठीक है, कूल, देन वी विल डू द नीडफुल, फाइन। चलो, ओके ओके, बाय बाय बाय। हाँ पृथ्वी, आई एम सेंडिंग द लिस्ट ऑफ बुक्स, आई एम टाइपिंग लिस्ट ऑफ बुक्स, आई एम टाइपिंग।